बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रसामृत का श्रवण कर रहे हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने बड़ी ही सरल भाषा में हम सबको श्रीमद् भागवत का तत्व समझाया है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि जो मुझको तत्व से जान लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए डोंगरे जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत रसामृत का हम श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा शुरू होती है कुंती जी और भीष्माचार्य की स्तुति से। उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी है, उनके गर्भ का रक्षण करके श्री कृष्ण जब द्वारका को जाने के लिए पधारते हैं, कुंती जी से भगवान का वियोग सहन नहीं हो रहा। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल हैं, जिसे प्रभु वियोग का दुख है, वही भक्ति करता है। भक्त चिंतन करता है कि मैं भगवान से जुदा हो गया हूँ। मैं इतना बड़ा हुआ, फिर भी मुझे एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं कब परमात्मा के चरणों में पहुँच सकूँगा? दूसरी ओर श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, जिसे संसार सरस लगता है, वह संसार की भक्ति करता है। जीव जब माँ के पेट से बाहर आता, तब रोता हुआ आता है, और जब वह संसार से जाता, तब भी रोता हुआ जाता है। परंतु जीव कभी भी परमात्मा के लिए नहीं रोता है। परमात्मा के लिए जो रोता है, उसके दुख का अंत आता है। कुंती जी को श्री कृष्ण का वियोग असह्य लग रहा था। वे चाहती थी कि सारा दिन मैं द्वारकानाथ के दर्शन करती रहूं, मैं अपने प्रभु की सेवा करती रहूं, प्रभु का स्वरूप मेरी दृष्टि से दूर ना हो। कुंती जी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। जिस रास्ते से श्री कृष्ण का रथ जाने वाला है, उसी रास्ते पर वे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। वृद्ध अवस्था है उनकी। दो दासियों ने सहारा दिया है, उन्होंने हाथ जोड़े हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से प्रेम अश्रु धीरे धीरे गिर रहे हैं। सोचती जा रही हैं कि मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं। द्वारकानाथ का रथ आ पहुंचा। प्रभु ने देखा कि कुंती जी रास्ते में खड़ी हैं। श्री कृष्ण ने रथ खड़ा करवाया, स्वयं रथ से उतर पड़े। रोज का नियम था कि श्री कृष्ण कुंती जी की चरण वंदना करते थे। कुंती जी वसुदेव जी की बहन थी, प्रभु की बुआ थी। इससे प्रभु प्रतिदिन चरण वंदना करते थे। पर आज ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के द्वारा चरण वंदना करने के पहले ही कुंती जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण को थोड़ा सा संकोच हुआ। प्रभु ने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ। कुंती जी ने कहा, नमस्ते पुरुषाम त्वाम अधिक्स्वरम प्रकृते पराम अलक्ष्याम सर्वभूतानांत बहिर्व्यवस्थिताम। मैं भी आज तक यही जानती थी कि आपकी कृपा से मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान हुआ। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप सबके पिता हैं। आदि नारायण आप ही हैं। आपके चरणों की मैं वंदना करती हूँ। आपके उपकार मुझे बहुत आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। जब भगवान आपको सम्मति देते हैं, आपको अत्यंत सुख दें, तब दुख के दिन भुलाइएगा नहीं। जब बहुत सुख मिलता है, तब दुख के दिन भूल जाते हैं। कुंती जी सावधान होकर प्रभु के उपकार का स्मरण करती हैं। जीव मात्र को प्रभु की कृपा मिलती है, परंतु जीव दुष्ट है। भगवान के उपकार मानव भूल जाता है। मानव अनेक बार हिम्मत खो देता है, घबरा जाता है, तब भगवान उसका रक्षण करते हैं। दोस्त सरल, पहले मैं बीमार पड़ा था, मैंने आशा छोड़ दी थी, डॉक्टर भी घबरा गए थे, पर प्रभु ने मुझे बता लिया। प्रत्येक के जीवन में ऐसा अनुभव होते रहते हैं, परंतु जीव सुख के दिनों में दुख के दिन भूल जाता है, परमात्मा के उपकार को भूल जाता है। कुंती जी को याद आ रहा है, वे दिन कैसे थे। मेरे पतिदेव ने शरीर छोड़ दिया, तब ये सब बच्चे बहुत छोटे थे। मैं विधवा हो गई। बच्चों को लेकर मैं वन में भटक रही थी। किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। उस समय आपने मेरा रक्षण किया। मेरा भीम छोटा था, तब उसे मारने के लिए दुर्योधन ने विष के लड्डू खिला दिए। आपने भीम की रक्षा की। पांडवों को लाक्ष ग्रह में जला देने का यत्न किया गया, तब आपने ही रक्षा की। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले गया। दुर्योधन अनाप शनाप बोलने लगा, यह दासी है। तब आप ही तोड़ते हुए आए। स्वामी जिसको आवरण में रखता है, उसको कौन अनावृत कर सकता है। आपने मेरी द्रौपदी की लज्जा रखी।
आपके एक नहीं अनंत उपकार हैं, ये मुझे याद आ रहे हैं। कुंती जी प्रेम से भरे प्रभु के चरणों को बार-बार वंदन कर रही हैं। कहती जा रही हैं कि प्रभु, आपके उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? आपके अनेक उपकार हैं, आपके कारण ही पांडव सुखी रह रहे हैं। मैं आपका वंदन करती हूँ, आप हमारा त्याग करेंगे तो फिर हमारा कौन है? आपके कारण ही हमारी शोभा है। जिस घर में श्री बालकृष्ण की सेवा होती है, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, वह घर वैकुंठ धाम सा है। भगवान के कारण ही घर की शोभा है। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, जिस घर में प्रेम से प्रभु नाम का कीर्तन नहीं होता, वह घर नहीं शमशान है, वह घर अशुद्ध है। उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह घर वीरान हो जाता है। यह कथा सुनने के बाद घर में ठाकुर जी की सेवा पधराइएगा। कई लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा पधराते तो हैं, पर उन्हें छोटी-सी अलमारियों में बंद रखते हैं। अपने लिए हज़ारों रुपए खर्च करने फर्नीचर बनवाते हैं, पर वे ठाकुर जी के लिए खर्च नहीं करते। आपको प्रभु ने संपत्ति दी है, तो प्रभु की सेवा में संपत्ति का उपयोग कीजिए। लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी भोग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए नहीं है। भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनाइए, सुंदर मखमल की गादी बनाइए। आपके घर में जो स्थान सर्वश्रेष्ठ हो, वहाँ भगवान को विराजमान कीजिए। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण के लिए होता है, उस घर में लक्ष्मी अखंड भाव से विराजती हैं। कुंती जी कह रही हैं, नाथ कृपा करिए, हमारा त्याग ना करिए प्रभु। प्रभु ने स्मित हास्य से कहा, बहुत दिन यहाँ रहा, द्वारका से अनेक बार संदेश आए, अब मुझे वहां जाना है। कुंती जी ने हाथ जोड़े और कहा, आपको तो अनेक स्वरूप धारण करना आता है प्रभु, एक स्वरूप द्वारका भेज दीजिए। आप मेरे घर में विराजिए, आप मेरी दृष्टि से दूर ना जाइए, आपका वियोग मैं नहीं सह सकूंगी। कुंती जी में दास्य मिश्रित वात्सल्य भाव था। वे ऐसा मानती थी कि मैं द्वारकानाथ की दासी हूँ, वे मेरे मालिक हैं, आप द्वारका ना जाइए। ऐसे कहने का मुझे क्या अधिकार है? परमात्मा तो स्वतंत्र है, वे सर्वशक्तिमान है। इससे कुंती जी ने कहा, भले आप द्वारका पधारें, किंतु आज मैं विशेष वरदान मांगने आई हूँ, मुझे एक वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा, मांगिए। तो कुंती ने प्रभु से मांगा, विपदाम संतुहुना शाश्वत तत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनाम यत सयाद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि दुख विपत्ति के प्रसंग भले ही हमारे पर आए, किंतु विपत्ति में आपका ही स्मरण करूं। जिस सुख में भगवान को भुलाया जाता है, वह सम्मत संपत्ति ही विपत्ति है। जिस विपत्ति में भगवान याद आते हैं, वह विपत्ति ही संपत्ति है। जिस सुख में भगवान भुलाए जाते हैं, वह सुख महान दुख है, वह पतन लाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख में जीव भान गवा देता है। अति सुख का प्राप्त होना अच्छा नहीं है। दुख में मानव थोड़ा समझदार बनता है। कई दिनों तक पुस्तक के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वही ज्ञान दुख में अनायास प्राप्त हो जाता है। वह भीतर से प्रस्फुटित हो जाता है। कुंती जी मानती हैं कि दुख प्रभु का प्रसाद है। भगवान जिस जीव को अपने पास रखना चाहते हैं, उस जीव के लिए विपत्ति खड़ी कर देते हैं। मानव का स्वभाव है कि मार पड़ने पर ही वह सुधरता है। कुंती जी इसी से दुख की मांग कर रही हैं। मुझे बहुत सुख नहीं चाहिए। इतना सुख मिले कि सुख भोगते भोगते भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को भुला दे, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। कुंती जी ने कहा, संपत्ति का मद, विद्या का मद, यौवन का मद, अधिकार का मद, ये सब मद भान गवा देते। और ये चारों एकत्रित हो तो फिर कहना ही क्या। नाथ कृपा कीजिए, मेरी संतानों को अभिमान ना हो। विद्या का मद अभिमान देता है,
बहुत पढ़े लगे लोग प्रायः कथा में नहीं जाते। ये सब मानते हैं कि मैं बीएस पास हूँ, भागवत मैंने पढ़ ली है, महाराज और क्या ना कहने वाले हैं, मुझे सब कुछ आता है। बहुत पढ़े लिखे कथा में नहीं जाते, और जाते हैं तो अकड़ कर बैठते हैं और सुनते हैं। वैष्णव प्रेम से ताली बजा बजा कर कीर्तन गाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का ऐसा मानना है कि ताली बजा बजा कर कीर्तन करना अनपढ़ लोगों का, मूर्ख लोगों का काम है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, परंतु जब घर में बच्चा रोने लगता है, तब वकील साहब भी ताली बजाकर उसे चुप कराने का यत्न करते हैं। विद्या का अभिमान पाप लाता है, संपत्ति का अभिमान पाप करवाता है। जिसके पॉकेट में बहुत धन है, वह दूसरे को तुच्छ मानता है। उसे लगता है कि वह स्वयं ही समझदार है। द्वारकानाथ जी के दर्शन से कुंती जी का मन तृप्त ही नहीं होता। कुंती जी प्रेम से भगवत स्वरूप को देखती हैं। द्वारकानाथ से वह कहने लगी, अब आप बड़े हो गए, पर एक बार मैंने आपका बाल स्वरूप देखा था। एक बार मुझे आपके बाल स्वरूप का दर्शन हुआ है। मैं द्वारकानाथ का ध्यान करती हूँ, चतुर्भुज नारायण की सेवा करती हूँ, स्मरण करती हूँ, पर कभी कभी मुझे आपके बाल स्वरूप की याद आती है। जब आप छोटे थे, तब मैं गोकुल में आई थी। मैं मथुरा पिहर गई थी। तब मेरे भाई वसुदेव ने मुझसे कहा था कि बहन, कोई नहीं जानता, पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि नंद बाबा के गोकुल में लोग जिसे कन्हैया कहते हैं ना, वह मेरा ही पुत्र है। कंस के डर से मैंने उसे नंद बाबा के घर में रखा है। मैं वहां नहीं जा सकता। बहन, आप आई हैं, यह अच्छा ही हुआ। आप मेरे लाला को देखने के लिए एक बार गोकुल में जाइए। मेरे भाई ने मुझसे कहा, और इसी से मैं आपको देखने के लिए विशेष रूप से गोकुल आई थी। उसी दिन आपने घर में चोरी की थी, मटकी फोड़ डाली थी। यशोदा माता का वात्सल्य भाव था। मेरा लाला मेरा बच्चा है, उसे चोरी करने की आदत पड़ रही है, यह अच्छा नहीं। अभी दही माखन की चोरी कर रहा है, बड़ा होने पर फिर पैसे की चोरी करेगा तो। उन्होंने लाला से कहा, लाला, आज मैं तुझे सजा दूंगी। ऊखल पर चढ़कर चोरी की थी। इससे यशोदा माँ ने निश्चय किया कि लाला को मैं ऊखल से बांध दूंगी। यशोदा मैया लाला को बांधने गई। वे तो बाल कृष्ण को बच्चा ही मान रही थी। गोकुल में तो कृष्ण बालक बनकर रहे। श्री कृष्ण परमात्मा है। यशोदा मैया श्री बाल कृष्ण को लाल रस्सी से बांधने का यत्न कर ही रही है, पर ऐश्वर्य शक्ति मानती है कि श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मेरे पति को कोई बांध रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता, सहन नहीं हो सकता। इससे भगवान की ऐश्वर्य शक्ति रस्सी में प्रविष्ट होती है, वह रस्सी को छोटा कर देती है। जिस रस्सी से यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधने जाती हैं, वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। यशोदा मैया तीसरी रस्सी लेकर उसमें गांठ लगाकर बांध देती है। गोपी यशोदा मैया को समझाने लगती है, माँ, आज तुम्हें क्या हो गया? याद है, जब तुम्हारे पुत्र नहीं था, तब तुम रोती थी। तुमने अनेक देवों की मनोती मानी थी, तब कहीं यह पुत्र मिला है। सारे गांव को यह प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मेरे घर आकर वह अनेक बार उधम मचाता है, फिर कभी उसे बांधने का विचार मैंने नहीं किया। माँ, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या? यशोदा मैया आज आवेश में है। वह कहती हैं, आज अपने घर जाइए, मेरा लड़का है, मुझे जैसा उचित लगेगा मैं वैसा करूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसे बुरी आदत पड़ गई है, वह किसी की सुनता नहीं है। आज घर की सब रस्सी एकत्रित करके भी मैं उसे बांधूंगी। यशोदा जी रस्सी एकत्रित करके लाला को बांधने का प्रयत्न करती हैं, पर रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ती है। श्री बाल कृष्ण मन में मुस्कुरा रहे हैं। मंद सिमत उनके चेहरे पर है। यशोदा मैया चिढ़ती हैं, 5 साल का लड़का मुझ पर हंस रहा है। कुछ हो, मैं इसे अवश्य बांधूंगी। श्री बाल कृष्ण माँ को मना रहे हैं, माँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज तू मुझे छोड़ दे। यशोदा माँ कहती है, नहीं छोड़ूंगी। यशोदा माता का दुराग्रह है। वैष्णव जब प्रेम से परमात्मा को बांधते हैं, तब यह जीव माया के बंधन से छूटता है। यह जीव प्रेम से परमात्मा को जब तक नहीं बांधता, तब तक माया इसे नहीं छोड़ती। तब तक माया जीव को बांध कर रखती है।
यशोदा जी को तो आज लाला को बांधना ही है। कुंती जी कहती जा रही हैं, आपका वह बाल स्वरूप उसी दिन मैंने देखा था। काल भी जिससे घबराता है, वह लाला आज डर रहा है। वह माता से कह रहा है कि माँ मुझे छोड़ दे। माँ कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा दूंगी। लाला ने सोच कि आंख में आंसू आ जाए और रोने लगूं तो माँ को दया आ जाएगी, वह छोड़ देगी। लाला ने रोने का यत्न किया, पर आंख से आंसू निकल ही नहीं रहे। लाला आंखें मलने लगा। आंख में काजल लगा था, वही काजल कपोल पर आ गया। यशोदा माँ देख रही थी। आज मेरे बाल कृष्ण कैसा दिख रहा, आज बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। भीतर प्रेम उमड़ रहा है, पर माता बाहर थोड़ा नाटक करती है। लाला से कहती है, तू बहुत उधम मचाता है, बहुत नटखट हो गया। आज मैं तुझे बांधूंगी, तुझे सजा दूंगी। तू झूठा है, तेरा रोना भी झूठा है। मैं तुझे जानती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। कुंती जी कहती हैं, आपका वह बाल स्वरूप अभी भी मेरी दृष्टि से दूर नहीं हो रहा। आपका बाल स्वरूप अति सुंदर है। कुंती जी मान रही हैं कि मुझ में प्रेम की कमी है, इसी से भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मेरे भीतर सच्चा प्रेम होता तो प्रभु मुझे नहीं छोड़ते। वे श्री कृष्ण ने कहती है, यशोदा मैया का प्रेम सच्चा था। यशोदा मैया ने आपको बांधा था। ऐसा प्रेम मुझ में कहा। मैं यशोदा मैया के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही। मुझे श्री कृष्ण प्रेम दीजिए। मेरा प्रेम संसार के विषयों में बिखरा पड़ा है। अथ विश्वेश विश्वात्मनम विश्वमूर्ते सबकेशु में स्नेह पास में छिंदहि दृढ़ाम पांडु दुशिष्ट विश्वसु। पांडवों में मेरी आसक्ति है, यादवों से मेरा स्नेह है, संसार के अनेक विषयों में मेरा प्रेम बिखरा हुआ है प्रभु। परमात्मा के दर्शन करने पर भी जीव माया से परे नहीं हो सकता। परमात्मा से अति से प्रेम करने पर ही वह माया से छूटता है। कुंती जी को ऐसा लगा कि मेरा प्रेम संसार के विषयों में समाया हुआ है, प्रभु में मेरा प्रेम नहीं है, इसी से प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कुंती जी श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करती है। जिस तरह हिमाचल से निकलकर भागीरथी सारे पर्वतों को तोड़कर समुद्र से मिलने जाती है, उसी तरह से मेरी वृत्ति भी आपकी और प्रवाहमान हो, ऐसी कृपा कीजिए। मैं आपकी वंदना करती हूँ। नाथ, मैं आपकी शरण आई हूँ, कृपा कीजिए। बंधन परमात्मा को बंधन में डालते हैं। वैष्णव बंधन से ही परमात्मा को वश में करते हैं। हर 2-3 मिनट के बाद ठाकुर जी का दर्शन मन ही मन कीजिए। भगवान के चरणों में बंधन कीजिए। इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता। शरीर को जरा भी कष्ट नहीं होता। जिस देव की आप पूजा आराधना करते हैं, उस देव का हर 2-3 मिनट के पश्चात दर्शन कीजिए। आप जहां भी हैं, वहीं से मन ही मन दर्शन कीजिए। प्रभु के चरणों में बंधन करके आदत डालिए। प्रभु जरूर दया करेंगे। इस जगत के मालिक परमात्मा है। इस जगत में जो कुछ है प्रभु का है। कई लोग मंदिर में बहुत सेवा करते हैं। वे समझते हैं कि मैं ही मंदिर का संचालन कर रहा हूं, यह सेवा मैंने की है। प्रभु कहते हैं, मेरा मंदिर तुम क्या चलाओगे, तेरा घर तो मैं चला रहा हूं, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तुम भान गवा बैठे हो, तुम्हें मैंने ही सब कुछ दिया है। अरे जगत के मालिक तो परमात्मा है, कोई मानव मालिक नहीं हो सकता। मानव तो मुनीम है। मानव को संचालन का काम दिया गया है। मानव तन का भी मालिक नहीं है, तब फिर वह धन का मालिक कैसे हो सकता है। मानव सद्भावना से बारंबार प्रभु को वंदना कर सकता है। कुंती जी बार बार प्रभु को वंदन करती है। द्वारका जाने के लिए तैयार थे, फिर भी द्वारकानाथ वापिस आए। कुंती जी के महल में जब प्रभु पधारे, तब वे प्रसन्न हो गई। वह तो रास्ते में हाथ जोड़कर खड़ रही थी, इसी से प्रभु पुनः पधारे। अर्जुन सोचते हैं कि प्रभु का मुझ पर बहुत प्रेम है, इसी से प्रभु वापिस आए। द्रौपदी को लगता है कि मेरे बालकों की मृत्यु से मुझे दुखी जानकर भगवान रुके हैं। श्री कृष्ण ने सोचा होगा कि द्रौपदी बहुत दुखी है, थोड़े दिन द्रौपदी के साथ रहूं तो अपना दुख वह भूल जाएगी। मेरे कृष्ण मेरे लिए नहीं लौटे हैं। सुभद्रा जी मान रही है, द्रौपदी तो मुंह बोली बहन है, मैं तो माँ जाई बहन हूं, प्रभु मेरे लिए वापिस आए। परंतु भगवान लौकिक संबंध को कोई महत्व नहीं देते। परमात्मा प्रेम संबंध को ही मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सिखाई।
भीष्म पितामह का प्रेम भी अति दिव्य था। प्रभु तो उनके मरण को सुधारने के लिए लौटे थे। गंगा तट पर बाण शैया पर सोए भीष्म पितामह श्री कृष्ण दर्शन के लिए तड़प रहे थे। सोच रहे थे कि मुझसे प्रभु ने कहा कि अंत काल पर आऊंगा, पर वे तो अभी तक पधारे नहीं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की राह देख रहे थे। हर रोज प्रार्थना करते थे कि श्री कृष्ण मुझे लेने आ जाए। परमात्मा को मनाइए कि अंत काल पर आप मुझे लेने आइए। संतों का मरण मंगलमय होता है। संतों का जन्म हमारे जैसे साधारण होता है, पर निरंतर भक्ति से उनका मरण मंगलमय होता है। इसी से संतों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, संतों का मरण दिन अर्थात पुण्य तिथि मनाई जाती है। ठाकुर जी जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन उत्सव होता है और संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गंगा तट है, बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह के चारों ओर बैठे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणाम बृहदुष्टो भारद्वाजः सा शिष्यो रेणुका सुतः। व्यास जी तथा नारद जी पधारे हैं। परशुराम भगवान भी आए हैं। ये महापुरुष प्रभु के धाम में कैसे जाते हैं, यही देखने सब आए। भीष्म पितामह ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में जब गिर पड़े तब काल उन्हें लेने आया था। तब उन्होंने काल से भी कह दिया कि अभी यहां से चले जाओ, अभी मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं परमात्मा के अधीन हूं। भगवान द्वारकानाथ मुझे लेने आएंगे। जिन्होंने काम पर विजय पाली है वे काल पर भी विजय पा सकते हैं। जो निरंतर भक्ति करते हैं वे काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने काल को वापिस भेज दिया। भीष्म पितामह परमात्मा की राह देख रहे हैं। गंगा तट पर अनेक संत आए, पर प्रभु नहीं पधारे। भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे द्वारकानाथ के दर्शन करते हुए प्राण छोड़ने। श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण तड़फ रहे। भीष्म पितामह का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके प्रति स्वयं परमात्मा में आकर्षण जागा। प्रभु ने मन में सोचा कि मुझे भीष्म के पास जाना है। भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु द्वारका जाने से रुककर हस्तिनापुर में ठहर गए। युद्ध करने से पहले अर्जुन को जैसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव राज्य प्राप्ति के बाद धर्मराज को हुआ। धर्मराज का मन शोक से भर गया। सगे संबंधियों के संहार से व्याप्त इस राज्य का क्या करना है। प्रभु ने कहा, बड़े भाई आप दादाजी से पूछिए। भीष्म पितामह महान ज्ञानी है, उनकी सलाह लीजिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्माचार्य जी मृत्यु से पहले अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दे जाएं। पांचों पांडवों के साथ गंगा तट पर भीष्म पितामह जहां विराजे थे वहीं प्रभु पधारे। भीष्म पितामह भीष्माचार्य जी परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अति आनंद हुआ। कृष्णो दर्शन मागतः, दादाजी के चरणों में धर्मराज वंदन करते हैं। धर्मराज को देखकर पितामह की आंखें भर आती हैं। मेरे वंश का यह बड़ा लड़का है, बहुत योग्य लड़का है, कैसा पवित्र जीवन जी रहा है। धर्मराज को देखकर ही पितामह का हृदय द्रवित हुआ। धर्मराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूछा कि किस बात की चिंता में हो। बड़े बड़े ऋषि जिनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं वे परमात्मा तुम्हारे घर में है। प्रभु ने तुमको स्वीकार किया है। तुम्हारी चिंता प्रभु के है। सहस्त्र कृष्णारतो विपत, आप जिस देव की बहुत प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम के जप कर रहे हैं, उस देव को आपकी चिंता है। अपनी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। प्रभु में विश्वास रखिए। घर में प्रभु विराजते हैं, ठाकुर जी की सेवा हो रही है और कोई जीव उदास रहता है, भगवान कहते हैं मैं मर गया क्या, तेरा बाप घर में है, फिर चिंता किस लिए कर रहा है। जिसके पिता की मृत्यु हो जाए उसे चिंता हो सकती है, तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को है। भीष्म पितामह कहते हैं आप चिंता किस लिए, यह तो आपको निमित्त बनाकर प्रभु यहाँ मेरे मरण को सुधारने के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह दिन में 3 बार परमात्मा की प्रार्थना करते थे। उन्हें वचन दिया था कि आपके अंत काल पर मैं आऊंगा। वचन सिद्ध करने के लिए प्रभु पधारे थे। आप भी भगवान की 3 बार प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको लेने आएंगे। शरीर स्वस्थ रहता है तब मानव प्रायः प्रभु की भक्ति नहीं करता। शरीर स्वस्थ रहता है तब प्रायः बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है।
शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि अच्छी होती है। शरीर बिगड़ने पर समझ आता है, बुद्धि में सुधार होता है। पर ऐसे समय में यह सुधार होता है कि मानव कुछ कर नहीं पाता। शरीर स्वस्थ है तो खेल आपके हाथ में है। परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, प्रभु की विनती कीजिए, जिससे अंतकाल पर प्रभु आपके पास आए। द्वारकानाथ के दर्शन करते हुए भीष्माचार्य जी की आंखें भर आई, शरीर में रोमांच हुआ। मेरे प्रभु की कैसी कृपा है! आज मेरे मरण को सुधारने प्रभु आए। सचमुच मैं लायक नहीं, मैं दुष्ट हूं। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। भीष्म पितामह को याद आ रहा है कि युद्ध में जब प्रभु अर्जुन के रथ के सारथी बनकर विराज रहे थे, तब मैंने उनको बाण मारे थे, पर उन्होंने मुझे एक भी बाण नहीं मारा। ऐसा हुआ कि युद्ध जब चल रहा था, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उपालभ्य दिया। महाभारत में इसका वर्णन है। भीष्म पितामह से वह कहता है, दादा, आज तक मेरे घर का खाया है, आज युद्ध के समय आपको पांडव बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुर्योधन कैसा कैसा बोलने लगा है। भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि कल अर्जुन की खबर लूंगा युद्ध में। उसे दिखा दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके रथ पे विराज रहे हैं, इसी से उसकी विजय हो रही है। ये श्री कृष्ण उठकर जाएंगे, वैसे ही मैं अर्जुन की खबर लूंगा, अर्जुन को बाण मारूंगा। इससे आज भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ में सारथी बने बैठे श्री कृष्ण को बाण मार देते हैं। आज भीष्म पितामह आवेश में है, युद्ध में रंग जमा है। उनके बाण से ही द्वारकानाथ का कवच फट गया। श्री कृष्ण घायल हो गए। श्री अंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने यह देखा। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुम्हें रथ पर बैठकर युद्ध का दर्शन मात्र करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। हनुमान जी श्री हरि के दास हैं। युद्ध के दर्शन के लिए ही हनुमान जी को बैठाया गया, परंतु श्री कृष्ण घायल हुए। हनुमान जी यह देख नहीं पाए। मेरे मालिक को कौन बाण मार सकता है, वह क्या समझ रहा है। हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने हुम 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 गर्जना की। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। तब सब घबराने लगे। भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली, हनुमान जी से पूछा, अरे हुम क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आपको बाण मार रहे हैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने सीमत हास्य किया और हनुमान से कहा, हनुमान मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं अति आनंद में हूँ। यह तो लीला ठाकुर जी के श्री अंग में रुधिर नहीं है, मांस नहीं है, हड्डियां नहीं है। श्री कृष्ण के अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है। श्री कृष्ण स्वरूप आनंद में है। आनंदमयो आनंदमयो भयासात। आनंद ही श्री कृष्ण है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। ईश्वर में आनंद है, ऐसा मानने वालों के सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व भिन्न हो जाते हैं। व्यास महाराज महर्षि का सिद्धांत है कि आनंद ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और आनंद दो भिन्न नहीं है, एक ही है। श्री कृष्ण के श्री अंग में मात्र आनंद ही भरा है। निराकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ है, श्री अंग में रुधिर कैसे निकल सकता है। यह तो लीला है। परमात्मा आनंद में है। हनुमान जी को समझाते हैं, तुम हुम करना नहीं, तुम हुंकार करोगे तो युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। यह तो मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, हनुमान जी ने हुंकार की, तब मैं घबरा गया। मैंने तो युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे, फिर भी मेरे मरण को सुधारने में आए। श्री कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं, मेरे जैसा दुष्ट भी इस जगत में कोई नहीं। मैंने भगवान को बाण मारे हैं। मेरे स्वामी का शरीर तो अति कोमल है। ठाकुर जी के चरणों में अधिक तुलसी अर्पण करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। प्रभु के श्री चरण कमल से भी कोमल है। अधिक तुलसी अर्पण करूंगा तो कदाचित उन्हें भार लगेगा। इस चरणों में तुलसी अर्पित करने में भी वैष्णव संकोच का अनुभव करते हैं। अरे धिक्कार है मुझे कि मैंने उनके श्रीअंगों में बाण मारे। चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन से भीष्माचार्य जी को तृप्ति ही नहीं होती। दोनों हाथ जोड़कर वे कह रहे हैं, आपने बहुत कृपा की। मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। भीष्म पितामह को थोड़ी शंका हुई, ये सब ऋषि द्वारकानाथ को आसन देंगे, उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे,
तो मुझे इनका दर्शन नहीं होगा। अभी तो वे खड़े हैं, इससे इनके चरण से मुखारबिंद तक मुझे दर्शन होता। वे प्रभु से कह रहे हैं, आप मेरे लिए पधारे हैं, इसलिए खड़े ही रहिए। श्री कृष्ण पूछते हैं, मैं कब तक खड़ा रहूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक इस शरीर को छोड़कर मैं धाम में ना पहुंच जाऊं। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनोमयहम प्रश्नहासरुणो लोचनाम सन्मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजम। भगवान को परतंत्र बनाते हैं। प्रभु ने समस्त हास्य किया। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज को आप समझाइए, इन उनकी कुछ पूछने की इच्छा है। भीष्म पितामह परमात्मा को वंदन करते हैं। वे कहते हैं, धर्मराज को जो कुछ पूछना हो भले ही पूछ ले, पर मेरे मन में एक शंका है, वह मैं किससे पूछने जाऊं? मुझे भी कुछ पूछना है। भीष्म पितामह की ऐसी ख्याति थी कि उनके समान ज्ञानी पुरुष जगत में कोई नहीं होगा। इससे सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसे महान ज्ञानी को क्या पूछना होगा। प्रभु ने सीमित हास्य किया और कहा, दादाजी, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। भीष्म पितामह द्वारकानाथ को वंदन करके बोले, मुझे बार बार याद है कि मैंने जीवन में कोई पाप कभी भी नहीं किया। मैंने तन से तो पाप किया ही नहीं, कभी मन से भी पाप नहीं किया। मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरा मन गंगा जल के समान शुद्ध है। मैंने बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किया है। भीष्माचार्य जी यह किससे कह रहे हैं? उन अंतर्यामी परमात्मा नारायण से कह रहे हैं, जिन्हें तन और मन की सब बातें विदित हैं। प्रभु ने सिमित के साथ सम्मति देते हुए सिर हिलाया। फिर कहने लगे, सच कह रहे हैं आप, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। भीष्म पिता कहने लगे, मैंने पाप नहीं किया तो किसकी सजा मिली है मुझे? दुख पाप का फल है। मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में बाण की नोक पर सोने का प्रसंग क्यों आया? ऐसा क्यों? मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत वेदना हो रही है। प्रभु ने सीमित हास्य किया और कहा, दादाजी, आपने स्वयं पाप नहीं किया, पर पाप देखा है, इसी की यह सजा है। पाप देखने वाले को भी सजा मिलती है। जो पाप देखते हैं, पाप का विचार करते हैं, दूसरों के पाप का स्मरण करते हैं, उन सब को सजा मिलती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। भीष्म पितामह को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने पाप कब देखा। प्रभु ने कहा, दादाजी, आप भूल गए, पर सब की बातें मैं याद रखता हूँ। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था। उस सभा में आप बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन तो मूर्ख थे, पर आप तो बुद्धिमान थे। उस सभा में भी आया था। उस सभा में प्रभु ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियां पहनाई थी। अकेली द्रौपदी को ही प्रभु ने दर्शन दिए थे। वह सोच रही थी कि मेरे लिए दौड़कर आए। सभा में भीष्म, द्रोण गुरु जैसे ज्ञानी बैठे थे, किंतु किसी को प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आज प्रभु ने भीष्म पितामह को उपालब्ध दिया। एक महान पतिव्रता स्त्री, आर्य सन्नारी, आपके घर की पुत्रवधू, जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था और आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर देखते रहे। आपने पाप नहीं किया, यह बात सच है, पर आपने पाप देखा है और इसकी सजा मिली है। प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है। जीव के घर में भले ही अन्याय होता रहे, किंतु परमात्मा के यहाँ अंधेर नहीं, देर मात्र है। मानव निष्ठुर होकर सजा देते हैं। मानव के घर में दया नहीं, भगवान सजा देते हैं, पर दया भाव के साथ सजा देते हैं। परमात्मा तो दया की मूर्ति है। भीष्म पितामह ने कबूल किया, आपने सच कहा, उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने दुर्योधन के घर का भोजन किया, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सभा में मैं बैठा रहा, मेरी यह भूल है। परमात्मा की प्रेम पूर्ण दृष्टि भीमाचार्य पे पड़ी। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। भीष्म पितामह की वेदना शांत हो जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश देते हैं। स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म की कथा कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में यह प्रसंग है। धर्मराज का प्रश्न है, परम धर्म क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हुए शांति से पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से संचित क्रियामाण का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का विनाश भोग से होता है। ज्ञानी पुरुष के जीवन में सुख दुख, मान अपमान आते हैं, तब वे शांति रखते हैं।
यह सब प्रारब्ध का खेल है। ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है, पर प्रारब्ध से प्रभु का नाम प्रबल है। प्रारब्ध का नाश प्रभु नाम से होता है। प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है, मेटत कठिन कुअंक भाल की। विधाता ने किसी के भाग्य में यह लिखा कि 5 वर्ष के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी, 6-8 मास उसे शैया पे ही रहना होगा। किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है, तो उसकी जन्म कुंडली का तनु शांत, स्थान शुद्ध हो जाता है। उसे महारोग नहीं हो सकता। रोगा चित्त मुच्यते रोगात, प्रारब्ध में लिखा है कि 6 मास बहुत दुख भी में बीतेंगे, परंतु पाठ करने से उसके इस प्रारब्ध का विनाश होगा। एक आध दिन उसे बुखार आएगा, जो 6 मास भोगना था वह सब एक आध दिन में भोग कर प्रारब्ध का विनाश होगा। कोई वैष्णव 12 वर्षों तक नियम पूर्वक दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हो, तो उसे अनुभव होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। रात्रि में शैया में बहुत भक्ति कीजिए। जो शैया में भक्ति नहीं करता, वह प्रायः पाप करता है। रात्रि में शैया में भक्ति की बहुत आवश्यकता है। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, भक्ति का नियम ना छोड़िए। दुख में भोजन करना ही पड़ता है। मानव भोजन को कहाँ छोड़ सकता है, तो भक्ति को क्यों छोड़ देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे रोज भक्ति करते हैं, पर जब घर में विवाह आदि के प्रसंग आते हैं, तब ठाकुर जी को दूसरे के घर में विराजमान कर देते हैं। अब 7-8 दिनों तक फुर्सत नहीं है, बहुत काम रहेगा उनको। यह सब उचित नहीं। संसार के सुख दुख का अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। संसार के सभी सुख दुख बादल के समान है। बादल आते हैं, चले जाते हैं। बादल जैसा सदैव नहीं रहते, उसी तरह सुख भी सदैव नहीं रहता, दुख भी सदैव नहीं रहता। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा नियम है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना मैं कभी पानी भी नहीं पिया है। विष्णु सहस्त्र नाम के उपदेश के बाद भीष्म पितामह मौन हो जाते हैं। बाहर दर्शन करने के बाद वे द्वारकानाथ का दर्शन भीतर करते हैं। जो आत्म स्वरूप में नारायण के दर्शन करते हैं, उसे प्रभु वियोग नहीं होता। जिसे बाहर और मंदिर में ही परमात्मा दिख पड़ते हैं, उन्हें परमात्मा का वियोग होता है। आत्म स्वरूप में प्रभु के दर्शन कीजिए। परमात्मा के दर्शन में, ध्यान में तन्मय होकर भीष्म पितामह अंत काल में स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम विनय सब सुख मुपगते कवचिद हेतु प्रकृति मुपीयूषी यद भाव प्रवाह। चतुर्भुज नारायण के दर्शन से हृदय द्रवित हुआ है, आंखें गीली हो गई हैं, दोनों हाथ पितामह ने जोड़े हैं। मन में सोच रहे हैं कि अपने भगवान को मैं क्या भेंट दूं। परमात्मा के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, अपनी निष्काम बुद्धि और अपना निरपेक्ष मन मैं आपको अर्पण करता हूँ। मुझे अब मन की जरा भी जरूरत नहीं है। अब संसार के किसी भी सुख को भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा मन अब शुद्ध है, बुद्धि निष्काम है। अपने मन और अपनी बुद्धि को अर्पण करके अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं। जीव जब ईश्वर को कुछ अर्पित करता है, तब ईश्वर को लेते हुए शुभ होता है। क्योंकि जीव देता है, अर्पण करता है, तब कुछ मांगता अवश्य है और अधिक ही वह मांगेगा, ऐसा लगता है। कई लोग जब कचहरी में उपस्थित रहने के बाद आते हैं, उस दिन भगवान के दर्शन करने जाते और भगवान के समक्ष कुछ भेंट रखते हैं। 11 रुपए भेंट के रख के वे कहते हैं, हे भगवान कृपा कीजिए, आज हमारे मुकदमे की सुनवाई है, मुझ पर दया कीजिए, अर्थात मेरे लिए आप कोर्ट में पधारिए। भगवान कहते हैं, तुम वकील को 200-500 रुपए देते हो, तब वकील कोर्ट में आता है, और मुझे तुम 11 रुपए से आश्वस्त कर रहे हो, कोर्ट में ला रहे हो। यह जीव कैसा ठग है। थोड़ा देता है, अधिक लेने की इच्छा रखता है। भीष्म पितामह को कुछ मांगना नहीं। उनकी स्तुति पर विचार करते हुए लगता है भक्ति से मरण सुधर जाता है। ज्ञान के भरोसे ना रहिएगा। शरीर स्वस्थ रहता है, तब ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर के अस्वस्थ होने पर जीव देहाध्यास में आता है और उसके द्वारा ज्ञान भुला दिया जाता है। 8-10 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। लोग शरीर को जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ, आत्मा जो है वही मैं हूँ। हाँ, तो शरीर स्वस्थ होता है तब ज्ञान की बातें होती हैं,
पर शरीर के अस्वस्थ होने पर जीव देहाध्यास में आता है। यह शरीर जो है वही मैं हूँ, देह का सुख ही मेरा सुख और देह का दुख ही मेरा दुख। इस प्रकार साधारण बुखार आने पर भी ज्ञान भुलाया जाता है। आत्मा निर्विकार है, आनंद में है, उसे ठंड नहीं लगती, धूप नहीं लगती, बुखार नहीं आता, पर देह को बुखार आता है। इससे जीव यह समझता है कि मुझे बुखार आता है। साधारण दुख में भी ज्ञान भुलाया जाता है, अंतकाल में तो अति दुख आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जीव को अंतकाल में बहुत दुख आता है, एक एक बिच्छू के काटने के जैसा दुख आता है। अंतकाल में ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान दगा दे देता है। जीव जब देहाध्यास में आता है, शरीर से उसको मोह हो जाता है, इससे उसका मरण बिगड़ता है। भक्ति से मरण सुधरता है। निरंतर भक्ति की आदत डालिए। आपको भगवान सुख देते हैं तो अकेले सुख को नहीं भोगिए, श्री कृष्ण को साथ रखकर सुख को भोगिए। जो भगवान को साथ में रखकर सुख का भोग करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। सुख में भगवान को साथ रखिए, सुख में भक्ति ना छूट जाए इसका ध्यान रखिए। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो दुख में भी प्रभु को साथ रखिए। दुख में जो प्रभु को साथ रखते हैं उनके मन पर दुख का प्रभाव बहुत नहीं पड़ता। सुख और दुख मन के हैं। आत्मा का सुख की अनुभूति नहीं है, दुख की भी नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आनंद में है। सुख दुख में प्रभु को साथ रखिए। कैसा भी प्रसंग हो, प्रभु की भक्ति छूट ना जाए इसका ध्यान रखिए। निरंतर भक्ति की जिसको आदत होती है उसे ही अंतकाल में भगवान की याद आती है, उसका मरण सुधर जाता है। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, नाथ कृपा करिए। प्रभु ने प्रेम से उपलंब देते हुए कहा, दादाजी आज आप कहते हैं कि मैं शरण में आया हूं और मैं आपका हूं। अगर आप मेरे ही थे तो पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध में क्यों ना लड़े? कौरवों ने अन्याय किया था, यह आप जानते थे, फिर भी आप कौरव पक्ष में क्यों रहे? आप मेरे ही थे तो आपने अर्जुन को बाण क्यों मारे थे? कौरवों में आपकी कोई आसक्ति रही होगी। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों में नहीं, पर श्री कृष्ण मेरी आसक्ति थी, इसी से मैं कौरव पक्ष में रहा। मैंने ऐसा सोचा कि पांडव पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा तो अर्जुन के रथ में विराजित पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन में ठीक से नहीं कर सकूंगा। मैं आपके दर्शन करने के लिए इस पक्ष में था। पार्थ सारथी का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। एक हाथ में बागडोर है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ अर्जुन के सिर पर धरा हुआ है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा का है। मैं ठीक से आपका दर्शन कर रहा था। आपने अर्जुन से कहा था, माम अनुसमण युद्ध चा। अर्जुन मुझे ना भूलना, मैं आपको भूल नहीं रहा हूं, मैं आपके दर्शन करते करते युद्ध कर रहा हूं। भीष्म पिता ने वे बहुत सुंदर स्तुति की है। फिर उन्हें अपने चारों ओर नारायण दिख पड़े। भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण, नारायण के सिवा उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, अब भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान दो भिन्न होते हैं। अतिशय भक्ति में भेद नष्ट हो जाता है। अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान दो न रहकर एक हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भीष्म पितामह की भक्ति अब अंतिम कक्षा की थी। भीतर बाहर नारायण के दर्शन करते करते गंगा तट पर उत्तरायण में भीष्म पितामह भगवत स्वरूप में लीन हो गए। देव जय जयकार कर रहे थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी। ऐसा महान पुरुष न कभी हुआ है, न कभी होगा। धर्मराज को आनंद हुआ है, दादाजी को सदगति मिली। ऐसी सदगति किसी को नहीं मिली है। वे छोड़कर चले गए, इससे थोड़ा दुख हुआ। श्रद्धा आदि विधि श्राद्ध आदि विधि उन्होंने की। श्री कृष्ण धर्म राज्य की स्थापना करके अब द्वारका जाने के लिए पधारते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।